वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 17 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक वीकली यानी कि टॉप 50 क्वेश्चनों का करंट अफेयर्स का अपने रिवीजन करेंगे। और ये अपनी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास अपनी रहेगी, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन अपने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2025-26 का प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली आपने अच्छे तरीके से डिटेल के माध्यम से पढ़ा है करंट को। सुबह बड़ी क्लास और जैसे ही संडे आता है तो पिछले एक सप्ताह का अपने जो करंट पढ़ते हैं उसका रिवीजन आपको करवाया जाता है। और उसके बाद में अब जैसे ही नवंबर महीना कंप्लीट होगा तो पूरे नवंबर महीने की क्लास आपको मिलेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। टॉप 50 क्वेश्चनों का सिर्फ रिवीजन करेंगे, ज़्यादा अपने समय ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रकार का टेस्ट है और साथ साथ में आपका तुरंत प्रभाव से आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025-26 की टेस्ट सीरीज है। इसमें 2025 का टेस्ट, पूरा टेस्ट 2025 का पूरे साल का करंट और 2026 का आगे 2026 पूरे एक साल का करंट आपको मिलेगा। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। अब जैसे आज आपको मैं ये क्लास दे रहा हूँ वीकली, इसका टेस्ट आपको कल सोमवार के दिन ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ज़रूर आप विजिट करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर इसका अच्छे तरीके से अध्ययन करके पीडीएफ भी मिलेगी, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 17 से 23 नवंबर 2025 वीकली करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में गरुड़ 2025 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो वर्तमान में इस अभ्यास का आयोजन चल रहा है भारतीय वायुसेना द्वारा गरुड़ 2025। किस किस के बीच में? भारतीय वायुसेना और फ्रांस के बीच। तो इसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? फ्रांस के अंदर। कहाँ पे? फ्रांस में। मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को किस संगठन ने विकसित किया है? मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया डीआरडीओ के द्वारा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो सीधी सी बात है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को एक बड़ी सफलता मिलने के बाद गोडरेज एरोस्पेस ने किस इंजन का पहला सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंपा है? साथ साथ में सभी साथियों को कमेंट आनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। तो इसका उत्तर होगा विक्रम इंजन। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम इंजन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री समिट 2025 का 30वां संस्करण हुआ कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ। और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि रहे थे वो अपने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन इसके अंदर मुख्य अतिथि रहे थे। भारत अब विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत है वो विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन चुका है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है, क्योंकि अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। एक दिन मैंने आपको क्लास करवाई थी अभी 3-4 दिन पहले, वर्तमान में कौन क्या की, उसमें मैंने मंत्री वगैरह और ताज़ा नियुक्तियां आपको मैंने करवा दी है। अच्छे तरीके से वो देख लेना पूरी डिटेल। किस देश ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर की गहराई पर विश्व की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी किस देश के द्वारा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप किन दो देशों के अंदर आयोजित किया जाएगा? 2026 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो किन दो देशों के बीच में आयोजित होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच। बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच ये लगभग होगा आगे अगस्त 2026 में। कब होगा? अगस्त 2026 के अंदर। उड़ीसा के किन किन समुद्र तटों को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रमाणन मिला है?
अब ये क्वेश्चन वो है जो मैं आपको डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ। ये क्वेश्चन वो है जो डेली की क्लास में मैं आपको वन लाइनर करवाता हूँ। तो उड़ीसा के किन किन समुद्र तटों को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला? तो वो एक तो है कौन सा, एक है सुनापुर और एक है पुरी। ठीक है, कौन कौन से है? एक तो है सुनापुर और एक है पुरी। इन दोनों को क्या है, उड़ीसा के अंदर है दोनों के दोनों, और इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का प्रमाणन मिला है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो शेफाली वर्मा को किस राज्य की महिला आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो है शेफाली वर्मा। तो ये किस राज्य की महिला आयोग के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है? तो ये बनाया है हरियाणा की सरकार ने। इसने हरियाणा राज्य की जो महिला आयोग है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त कर दिया? शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। अगला देखो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो, ये क्वेश्चन तो आ गया। उसके बाद इसरो के चेयरमैन वी नारायण के अनुसार किस मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और इसे 2028 के अंदर लॉन्च किया जाएगा? ये तो गजब का प्रश्न है। और चंद्रयान 3 के बारे में अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ, वो जब उसके बारे में चर्चा थी पूरा लगभग क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर। अब बात आई है चंद्रयान 4 की। तो चंद्रयान 4 को 2028 के अंदर लॉन्च होगा, तो ये अब इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इसरो के चेयरमैन है वी नारायण, उन्होंने चंद्रयान 4 के मिशन को मंजूरी दे दी है। गगनयान है, गगनयान 2027 के अंदर लॉन्च होगा, और इसरो जो चंद्रयान 4 है वो 2028 के अंदर लॉन्च होगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा है, पूरी डिटेल पढ़ी है। इससे पहले सुधांश पंत थे राजस्थान के मुख्य सचिव, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए मुख्य सचिव बन चुके हैं वी श्रीनिवास। कौन बन चुके हैं? वी श्रीनिवास। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां आयोजित किया जा रहा है? ये भी अभी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में चल रहा है ये 20 से 28 नवंबर गोवा के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। तो भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर गोवा के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने देश का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहां शुरू किया है? NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने देश का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहां शुरू किया है? दुहाई गाजियाबाद के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कहां पे किया है? दुहाई गाजियाबाद में। अब की बार जो नवंबर महीने की आपको मंथली PDF मिलेगी ना, जो आपको ऐप के अंदर है, उसमें पहला टॉपिक हमने खेल खिलाड़ी का डाला है अलग से। उसके बाद में 2 नंबर पे पुरस्कार अलग से, फिर युद्धाभ्यास आपको अलग से, और इसके बाद में भारत में पहला अलग से, योजना कार्यक्रम अलग से, आयोजन जितने भी है मेले सब आपको अलग से डाटा मिलेगा पूरा PDF के अंदर। अंबाजी मार्बल को GI टैग दिया गया, किस क्षेत्र में मिलता है? अंबाजी मार्बल को GI टैग दिया गया है, यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये मिलता है उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से संबंधित है। तो याद रखना, सीधी सी बात है, अंबाजी मार्बल आपको देखा होगा, तो इसको क्या है GI टैग दिया गया। तो ये कहाँ पे मिलता है? उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से। बस आज संडे है, सिर्फ आपको मैं रिवीजन करवाते जा रहा हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को किस संगठन ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, इनको किस संगठन ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया? तो ये किया है यूनिसेफ इंडिया ने। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है, कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया है। अब ये मैंने आपको देखो वन लाइनर के अंदर करवाया था डेली की क्लास में, और यहाँ पे देखो आपके लिए MCQ बन गया। उसके बाद राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये तो आपको गजब तरीके का पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पुरस्कार अभी जो 26 नवंबर को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाएगा, उसी के अवसर पर ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंद यशवंत पाटिल को। ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंद यशवंत पाटिल को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ये देखो 3 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड मिलता है। दूसरी श्रेणी आ गई सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, तो इसके अंदर मिला है श्री दिलीप कुमार प्रधान को। किसको मिला है? श्री दिलीप कुमार प्रधान।
तेलंगाना सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? तो तेलंगाना सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया? मोहम्मद लतीफ़ खान को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद लतीफ़ खान को ये अवार्ड दिया जा चुका है। टॉम क्रूज को किस पुरस्कार के लिए मानद ऑस्कर दिया गया है? टॉम क्रूज, नाम सुना होगा आपने। टॉम क्रूज को किस पुरस्कार के लिए मानद ऑस्कर दिया गया है? तो किस पुरस्कार के लिए? 16वें गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए। 16वें गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए मानद ऑस्कर दिया गया है टॉम क्रूज को। यह बड़ा गजब का प्रश्न है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सभी के आंसर बड़े गजब के आ रहे हैं और जितने भी विद्यार्थी भी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ पूरा फैक्ट के साथ। तो सभी साथी एक बार मैं क्लास को यहीं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर कितने पदक जीते? 10 पदक जीते हैं भारत ने। कितने? 10। काहिरा में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब देखो काहिरा कहाँ पे है? काहिरा है मिस्र के अंदर। तो यहाँ पे शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हुई, इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 13 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 13। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होगी? 16वें वित्त आयोग, वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगडिया। कौन है? अरविंद पनगडिया ने अपनी 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंप दी है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को। तो ये रहेगी 2026 से 2031 तक। 2026 से 2031 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में गुजरात के किस शहर में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की है? हाल ही में आपको पता है ताज़ा मोदी जी साउथ अफ्रीका के अंदर है, G20 सम्मेलन चल रहा है वहाँ पे। तो अभी इससे पहले गुजरात के किस शहर में उन्होंने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की? तो इन्होंने सूरत के अंदर। कहाँ पे की थी? ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। दुबई में किस बॉलीवुड सुपरस्टार के नाम एक प्रीमियम कम सीरियल टावर बनाया गया है? दुबई के अंदर किस बॉलीवुड सुपरस्टार के नाम पर एक प्रीमियम कम सीरियल्स टावर बनाया जाएगा? तो ये किसके नाम पे? शाहरुख खान के नाम पे बनेगा। भाई क्या गजब का प्रश्न है। दुबई के अंदर बनेगा, शाहरुख खान के नाम पे एक टावर बनेगा, सुपरस्टार प्रीमियम कम सीरियल टावर है, बनेगा इनके नाम पे। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 14-15 नवंबर 2025 को किस शहर में आयोजित हुआ है? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ है 14 और 15 नवंबर 2025 को। तो किस शहर में आयोजित किया गया? साओ पाउलो, ब्राजील के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, साओ पाउलो, ब्राजील के अंदर ये सम्मेलन हुआ है। कौन सा? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। अब इसके बारे में आपको डिटेल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आरपीएससी प्रश्न पूछेगी ना, सीधा इतना ही आएगा। वैसे एग्जाम के अंदर तारीख भी हो सकता नहीं आए, सीधा इतना प्रश्न आएगा। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो चीज़ें मैं आपको बस करवा रहा हूँ। COP30 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? अब वैसे मैं 1 महीने की बात करूँ ना तो दुनिया जान का करंट बनता है। अब ऐसे थोड़ी है हम सभी को बस अच्छे तरीके से बस ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। अपने लिए मुख्य मुख्य चीज़ें वो है जो अपने एग्जाम की काम की है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारा कचरा बनता है करंट के अंदर बात करूँ तो मैं, लेकिन आपको मैं डेली की क्लास में वही चीज़ें करवाता हूँ जो पूरी उम्मीद है भी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 23वें स्थान पे, ठीक है। कौन से स्थान पे है? 23वें स्थान पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अंदर। किस देश को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर देश घोषित किया गया है? किस देश को हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा आगे 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्री पार्टनर देश किसको घोषित किया गया? यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि यूके को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश और साझेदार राज्य घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है तो उसके लिए साझेदार देश और साझेदार राज्य किसको घोषित किया गया? साझेदार देश है इंग्लैंड और साझेदार राज्य है मध्य प्रदेश। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अनुभवी कला निर्देशक थोटा थरानी को किस प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखो अनुभवी कला निर्देशक है, इनका नाम है थोटा थरानी
तो इनको एक फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार मिला है। तो कौन सा पुरस्कार? ये है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला आर्ड्रे डेस आर्ट्रस एट डेस लेट्रेस। अब देखो नाम इस प्रकार के हैं, फ्रांसीसी है, चाहे कोई और भी मान सकते हो आप, तो इनके सर्वोच्च जो नागरिक हैं इस प्रकार के अवार्ड इनको मिलते हैं। तो फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है जो थोटा थरानी को दिया गया। गुणवत्ता प्रबंधन में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए 2025 में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गुणवत्ता प्रबंधन में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए 2025 में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वेणु श्रीनिवासन को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेणु श्रीनिवासन को सम्मानित पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अब पढ़ते जाओ, बस रिवीजन करते जाओ अच्छे तरीके से। तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है युवा पीढ़ी को AI के बारे में जागरूक करना और इसे सुलभ बनाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला, कोडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन के 48वें सत्र में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में सर्वसम्मति से पुनः चुना गया है? तो ये किसको चुना गया? अपने देश भारत को। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025 में मुंबई के अंदर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, अपने केंद्र के अंदर कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इनको केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया। तो मुंबई के अंदर उन्होंने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इन्होंने किया है एशियाई बीज कांग्रेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एशियाई बीज कांग्रेस 2025 मुंबई के अंदर इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत में 100% साइबर धोखाधड़ी कॉल प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला पहला राज्य पुलिस बल कौन सा बना है? भारत में 100% साइबर धोखाधड़ी जो कॉल प्रतिक्रिया हो रही है उसके लिए जो दर हासिल करने वाला पहला राज्य पुलिस बल कौन सी बन चुकी है? वो बन चुकी है गोवा पुलिस। क्या बात है भी, कौन सी बन चुकी है? गोवा पुलिस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द कौन सा घोषित किया है? ये देखो मैंने आपको वन लाइनर में करवाया। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। मैं सभी के एक बार कमेंट देख लेता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बड़े गजब के आंसर आ रहे हैं। एक बार अभी सेशन को लाइक और शेयर कर देना साथ साथ में। तो बताओ इसका आंसर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द कौन सा घोषित किया? हाँ, गजब का। उत्तर होगा पैरा सोशल। कौन सा है? पैरा सोशल। इंदिरा गांधी शांति दृष्टिकोण विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अब आपको पता है 20 नवंबर को अपने इंदिरा गांधी की जयंती बनाई थी, सॉरी 19 है, ठीक है 20 नहीं है, 19 नवंबर को, 19 नवंबर को अपने इंदिरा गांधी की जयंती बनाई थी। तो उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। तो ये अब की बार इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 दिया गया मिशेल बैचलेट को। ये चिली की एकमात्र महिला राष्ट्रपति है, मिशेल बैचलेट। लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, ये किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, DRDO। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ये गजब का प्रश्न है और इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने बिहार के 10वीं बार CM पद की शपथ ली है। यानी कि सबसे पहले ये 2000 के अंदर ये मुख्यमंत्री बने थे और ये लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। तो अब की बार इन्होंने 10वीं बार बिहार के CM पद की शपथ ली है। कौन सा शहर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी कर रहा है? कौन सा शहर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी कर रहा है? वो कर रहा है हैदराबाद। कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? अब ये जितने भी पहले है ना, ये अब की बार जो PDF तैयार होगी उसके अंदर आपको अलग से डाटा मिलेगा जबकि आपको पढ़ने में बड़ा गजब का आनंद आएगा एक प्रकार का। तो उत्तर होगा इसका गुरुग्राम है, ऑर्किड बिजनेस पार्क, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। भारत का पहला GENZ थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया? ये तो मेरे हिसाब से प्रश्न छपेगा एग्जाम के अंदर, पक्का टपकेगा। तो भारत का पहला GENZ थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है IIT दिल्ली के अंदर। कहाँ पे शुरू किया गया? IIT दिल्ली। 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 के अंदर है
वो ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? लगभग है फरवरी 2026 में। कब करेगा? फरवरी 2026 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को औपचारिक रूप से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दे दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को औपचारिक रूप से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दे दिया? तो ये किसको दिया है? सऊदी अरब को। किसको दिया है? सऊदी अरब को गैर नाटो का दर्जा दे दिया। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? भारत पहली बार है वो पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV को किस उपग्रह द्वारा लॉन्च करेगा? ओशनसैट। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये जब नए साल की शुरुआत होगी ना तब इसको लॉन्च किया जाएगा। PM मोदी साउथ अफ्रीका में किस सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो ये सही आपको पता ही है, G20 शिखर सम्मेलन। कहाँ पे हो रहा है? साउथ अफ्रीका में एक स्थान है जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग एक स्थान है जहाँ पे PM मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो ये लगभग आपको मान के चलो 21 से लेकर 23 नवंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। 78वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के प्रमुख विजेता कौन है जिन्हें भोले राजा या उसकी माँ की कहानी सच है के लिए सम्मानित किया गया? ये कौन है? रबीह अलमदीन। कौन है? रबीह अलमदीन। ये कल वैसे तो मैंने आपको करवाया है। कौन सी कंपनी को लीग ऑफ अमेरिकन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स स्पॉटलाइट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? LACP। तो कौन सी कंपनी है जिसको अमेरिकन कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल्स स्पॉटलाइट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? वह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर है राजस्थान में। और इसका स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर। सेल्सियस ने हाल ही में किस क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है? सेल्सियस ने हाल ही में किस क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली? तो ये बना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य देश बन चुका है। किसका? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बन चुका है सेल्सियस। ठीक है, तो इसने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? अब सबसे पहले आपको पता है, क्योंकि चर्चा में चल रहा है COP30। ठीक है, COP30 चल रहा है चर्चा में, COP30। ये कहाँ पे हो रहा है? ब्राजील के अंदर। और अपने भारत की तरफ से इसके अंदर भाग किसने लिया है? जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसके अंदर भाग लिया है। ठीक है, तो ये COP31 होगा कहाँ पे? तुर्की के अंदर। लगभग अंदाजा ये चल रहा है भी तुर्की है वो COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे और नामीबिया। कौन करेंगे? जिम्बाब्वे और नामीबिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CGA किस शहर में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करे हैं? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उन्होंने किस शहर में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे? हैदराबाद में। और वर्तमान में आपको पता है अपने महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। ये याद रखा करो अच्छे तरीके से साथ साथ में चीजें। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स का मैंने रिवीजन करवा दिया। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में स्कूल व्याख्याता की करंट की यानी कि फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे करंट के। तो स्पेशल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, अभी से आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो फर्स्ट ग्रेड के लिए। अभी से आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो करंट का। ठीक है, इसके अलावा SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। रीट मेंस SST की टॉपिक वाइज चल रही है। और रीट की विज्ञप्ति है, जो सामान्य और विशेष पद हैं, जो विशेष शिक्षक हैं, उनके अलग से पोस्ट आएगी। चिंता मत करो, आप बस लगातार तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से। भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि अभी इनका L1 का जो एग्ज़ाम होने के बाद में जनवरी के अंदर, उसके बाद में सामान्य शिक्षक की और विशेष शिक्षकों की अलग से भर्ती आएगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। खूब सारी भर्तियाँ हुई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आगे RS की वैकेंसी आ रही है, URO है। ठीक है, SI की वैकेंसी है। तो लगातार आपको करंट वगैरह उपलब्ध करवाया जा रहा है। बस अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो आज संडे के दिन मैंने आपको लगभग 50 से 52 क्वेश्चनों का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। जाते जाते सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।